में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जिस आरोपी को पुलिस पिछले 7 साल से तलाश रही थी वो खुलेआम दिल्ली में नाम बदल कर रह रहा था और शादियों में ब्रास बैंड बजाकर अपनी पहचान छिपा रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी चालाकी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और द्वारका जिला पुलिस ने उसे रोहिणी सेक्टर 24 से गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी है मोनू उर्फ नूनी की, जो साल 2018 में एक मासूम बच्चे के अपहरण के मामले में वांछित था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम लंबे समय से फरार अपराधियों की सूची में शामिल है। अदालत में पेश ना होने और लगातार फरार रहने के कारण अगस्त 2025 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद वो दिल्ली में रहकर अपनी नई पहचान के सहारे पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया। वो रोहिणी और आसपास के इलाकों में शादियों और अन्य कार्यक्रमों में ब्रास बैंड बजाने का काम करता था। आम लोगों के बीच वो एक साधारण बैंड कलाकार के रूप में जाना जाता था। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि बैंड की धुनों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति छिपा है जिसे पुलिस कई सालों से तलाश कर रही है, एक बच्चे के अपहरण के मामले में। मामले की शुरुआत साल 2018 में हुई। द्वारका साउथ थाने क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने 8.5 साल के बच्चे के अचानक अपहरण का मामला दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि आरोपी मोहन ने एक महिला रिश्तेदार को अपने पास बुलाने और उस पर दबाव बनाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने बच्चे को स्कूल से ही अगवा कर लिया और उसे एक सुनसान इलाके में ले गया। अपहरण के बाद आरोपी ने परिवार को धमकियां भी दी। हालांकि उसकी योजना ज़्यादा देर तक सफल नहीं हो सकी। बच्चे ने मौके का फ़ायदा उठाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास लोगों की गतिविधियां बढ़ती देख आरोपी घबराया और बच्चे को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। मोहन जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर अचानक गायब हो गया। इसके बाद वो लगातार अदालत की सुनवाई से भी भागता रहा। पुलिस ने कई बार उसकी तलाश की लेकिन हर बार वो हाथ से निकल गया। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी और एक नया नाम रखकर एक नई जिंदगी शुरू कर ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी बेहद शातिर तरीके से अपनी गतिविधियां चला रहा था। वो बार बार ठिकाने बदलता था और पुराने परिचितों से कांटेक्ट लगातार बनाए हुए था। यही वजह थी कि कई सालों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद द्वारका साउथ थाना पुलिस ने उसकी तलाश के लिए एक नया अभियान शुरू किया। द्वारका जिले के डीसीपी कुशलपाल सिंह के नेतृत्व में एसआई रजत मलिक और एक खास टीम को जिम्मेदारी दी गई। टीम ने आरोपी के पुराने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों की गतिविधियों पर नज़र रखी। साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 की एक झुग्गी बस्ती में रह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में गुप्त निगरानी शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति को लोग एक बैंड कलाकार समझ रहे हैं वो वास्तव में वही भगोड़ा है जिसकी तलाश कई सालों से की जा रही है। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने छापा मारकर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की पहचान मोहन उर्फ नूनी के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि वो लंबे समय से अपनी असली पहचान छिपा कर रह रहा था और पुलिस की नज़रों से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर काम कर रहा था। इस गिरफ्तारी के साथ 7 साल पुरानी तलाश खत्म हो गई। पुलिस का कहना है कि कानून से भागना आसान नहीं है। चाहे कोई अपराधी कितना ही चालाकी से अपनी पहचान बदल ले या सामान्य व्यक्ति बनकर समाज में घुल मिल जाए, आखिरकार कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं।